फिल्मों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि किसी खंडहर नुमा जगह पर किसी पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटर या किसी जासूस को मकड़ी के जाले या छिपकलियों के पैरों के निशान से किसी सुराग तक पहुंचने का रास्ता दिख जाता है और फिर जो केस पूरे महकमे के लिए सिरदर्द बना हुआ रहता है वो देखते ही देखते चुटकियों में सुलझ जाता है। मगर कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का ही तो आईना है, यानी जो कुछ भी फिल्म में दिखाया जाता है वो हमारे इर्द गिर्द होने वाला किसी घटना से ही तो उठाया जाता है। ये कहानी है एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें पुलिस की मदद करती है एक मरी हुई मकड़ी और उसका जाला। इस वीडियो में हम उसी घटना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र शर्मा। एक बार फिर एक दिलचस्प क्राइम स्टोरी लेकर आपके लिए आए हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, ये कहानी है गुलाबी शहर जयपुर की, जहां एक मकड़ी और उसके जाल से करोड़ों रुपए की एक्साइज टैक्स की चोरी का राज खुल गया। मगर ये कहानी सा लगने वाला किस्सा एकदम सच है, और ये सच इतना जबरदस्त है कि आज भी पुलिस ट्रेनिंग में ये किस्सा नए रंगरूटों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस केस को सुलझाया था जयपुर की फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी ने। वो साल था 2009। ये तो सभी जानते हैं, या अब तो देख कर समझ ही गए हैं कि जब भी कहीं कोई वारदात या जुर्म होता है तो उस केस को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारी हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। कैमरे से तस्वीरें उतारी जाती हैं और ब्रश से एक एक जगह को पाउडर लगा कर वहां से उंगलियों के निशान उठाए जाते हैं। असल में इस किस्से का एक सिरा राजस्थान के बीकानेर से जाकर जुड़ता है। बीकानेर की एक कंपनी बिजली की हाई टेंशन लाइनों से लगने वाला सिरामिक इंसुलेटर्स बनाने का काम करती थी। उसकी 2 फैक्ट्रियां थी। एक फैक्ट्री कम आय के तहत लघु उद्योग इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड थी। उस पर करीब 1.5 करोड़ तक का माल बेचने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। असल में कंपनी के मालिक बड़ी ही चालाकी से छोटी फैक्ट्री में लाकर बड़ी फैक्ट्री का माल बेचते थे और इसी छोटी बड़ी के माल का इस कदर हेराफेरी करते थे कि सारे डिपार्टमेंट चकरघिन्नी की तरह घूम जाते थे। उनकी 2 फैक्ट्रियां भी, एक लघु उद्योग वाली फैक्ट्री और एक बड़ी फैक्ट्री। वो अपनी छोटी फैक्ट्री का माल अपनी दूसरी बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे और तैयार माल को छोटी फैक्ट्री का बताकर बेचा करते थे। इस तरह दोनों ही फैक्ट्रियों में करीब 1.5 करोड़ तक के माल पर वो एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर लिया करते थे। मगर एक बार ये साहब उलझ गए और फंस गए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को खबर मिली कि फैक्ट्री का मालिक कुछ हेराफेरी कर रहा है, जबकि जिस फैक्ट्री का माल बाजार में बिक रहा है वो तो कई दिनों से बंद पड़ी है। लेकिन कारखाना मालिक बार बार यही दावा कर रहे थे कि उनका माल यही तैयार हो रहा है। असलियत ये थी कि उत्पाद शुल्क बचाने की नीयत से मालिक माल इसी फैक्ट्री में बनना बता रहा था। फरवरी 2009 को सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। जब टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि कंपनी देखने में ही काफ़ी समय से बंद लग रही थी। पूछने पर कंपनी के मालिक ने बताया कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण बीते 8-10 दिन से काम नहीं हो रहा है। लेकिन टीम को कंपनी में लगी मशीनों पर जमी धूल, मिट्टी, गंदगी और फर्श आदि पर पैरों के निशान न देकर स्पष्ट लग रहा था कि यह कई महीनों से बंद पड़ी है। टीम को इसे साबित भी करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत भी चाहिए थे। कई बार बारीकी से छानबीन करने पर भी जांच टीम के हाथ खाली ही रहे। कोई भी ऐसी जानकारी हाथ नहीं लगी जो फैक्ट्री मालिक को शिकंजे पर ला सके, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पास एक्साइज टीम के हर सवाल का मौजूद जवाब था। मसलन जब उनसे पूछा गया कि फैक्ट्री अगर सिर्फ 8-10 दिन से बंद है तो फिर इनमें इतनी रेत क्यों जमी है, इस पर उनका जवाब होता था कि आसपास का रेतीला इलाका होने की वजह से तेज हवाओं के साथ साथ धूल मिट्टी उड़ती रहती हैं और वो जमा हो जाती हैं। अगर 2-3 दिन भी यूं छोड़ दो तो धूल की खासी मोटी परत जम जाती है। फैक्ट्री के भीतर मशीनों के ऊपर लगे मकड़ियों के जाले के बारे में उनका तर्क ही होता था कि ऐसी कई मकड़ियां हैं जो रोज रोज जाला बुनती रहती हैं। अगर जाला हटा भी दो तो भी वो बना लेती हैं। मशीनों की बंजर सी हालत के बारे में भी उनके जवाब पर सवालिया निशान लगाने हालत के बारे में वह बता ही चुके थे कि तकनीकी खराबी आने के कारण यूनिट बंद पड़ी है।
सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को निरीक्षण करने के बावजूद कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। ऐसे में टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। ऐसे में जांच अधिकारियों ने बीकानेर की मोबाइल एफएसएल टीम की मदद ली। एफएसएल टीम ने फैक्ट्री का जायजा लिया, एक एक मशीन को हर तरह से खंगाला। ट्रॉली, व्हील, पटरी, इलेक्ट्रिक पैनल और बोर्ड समेत सारी चीजों के फोटो और नमूने उठाए। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई मिली। हालांकि इन सबूतों से कुछ भी अंदाजा नहीं मिल सका कि आखिर ये फैक्ट्री कब से बंद हो सकती है। इसके बाद जयपुर एफएसएल के उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर बी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन के इंचार्ज ने मौके का मुआयना किया। एक जगह झांक कर देखा तो ट्रॉली के पहिए और ट्रैक पर जो मकड़ी के जाले लगे थे उसका हाई रेजोल्यूशन फोटो लिया गया। उन फोटो को बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट के पास भेजा गया। सबूतों पर स्टडी शुरू की गई ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री आखिर कब से बंद है। गहराई से छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि राजस्थान में बीकानेर इलाके में ऐसी मकड़ियां पाई जाती हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार ही जाला बनाती हैं। ये जानकारी और रिसर्च की बुनियाद पर एफएसएल टीम ने पाया कि यह एक खास प्रजाति की अर्टिमा एटलांटा मकड़ी थी। तब फैक्ट्री में मरी हुई मिली मकड़ी के नमूने को मंगवाया गया। फॉरेंसिक साइंस में एक तकनीक होती है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। इस तकनीकी का इस्तेमाल मकड़ी की मौत का समय और जगह का पता लगाने में किया जाता है। मृत्यु कब हुई यह शरीर के अलग अलग हिस्सों के खराब होने के चरणों का पता लगाता है। मकड़ी के जाल में फंसे खोल, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से और बालों की माइक्रोस्कोपिक जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। तभी ये तथ्य भी सामने आया कि जो मकड़ी वहां मरी मिली असल में उसने अपनी पूरी उम्र जी ली थी। उस बीच मकड़ी को किसी दूसरे परभक्षी यानी प्रेडिटर ने नहीं मारा था। इन मकड़ियों की उम्र आमतौर पर 130 से 140 दिनों तक की ही होती है। मतलब साफ था कि उस मकड़ी ने यहाँ 3 से 4 महीने पहले ही जाला बना लिया था। इस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में लिखा था कि कंपनी जिसे 8-10 दिन से बंद बताया जा रहा, असल में वो कम से कम 3 महीनों से तो बंद ही है। टीम ने अपने इस अहम सबूत के दम पर कंपनी की चालबाजी और गोरख धंधे को कोर्ट में साबित भी किया। जांच टीम ने यह भी बताया कि मकड़ी की हर प्रजाति के जाले बनाने का पैटर्न हाथों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों के रेटिना की तरह एकदम यूनिक होता है। इस बात के साबित होते ही फैक्ट्री मालिक की सातिर चाल का कोर्ट में खुलासा हुआ और कई सालों से 1.5 करोड़ की बड़ी एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पर्दाफाश हो सका। तो ये थी एक मरी हुई मकड़ी की स्टोरी जिसकी वजह से पुलिस ने इतना बड़ा पर्दाफाश किया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगले हफ्ते फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।